वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन से अध्याय 15 पूंछ किसकी है पढ़ाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था। एक दिन एक छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। उन्हें पकड़ने के लिए बंदर उन पर कूद पड़ा। तितलियां उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गईं। एक भी तितली उसके हाथ नहीं आई। बेचारा बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। अचानक उसने जमीन पर कुछ हिलते हुए देखा। बंदर ध्यान से देखने लगा। वह एक पूंछ थी। अरे कहीं मेरी पूंछ तो कट नहीं गई। उसने अपनी पूंछ को छूकर देखा। वह अपनी जगह सुरक्षित थी। फिर वह यह किसकी पूंछ है सोचते हुए बंदर चल पड़ा। तालाब में उसे एक मछली दिखाई दी। बंदर, मछली रानी इधर देखो, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? मछली, यह मेरी पूंछ कैसे हो सकती है? पूंछ के बिना क्या मैं पानी में तैर सकती हूँ? कहकर मछली ने पानी में छलांग लगाकर दिखाई। छोटा बंदर उलझन में पड़ गया। टुक टुक, पास के पेड़ से आवाज आई। देखा तो पेड़ पर हुदहुद पक्षी। बंदर, तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई है क्या? हुदहुद, ना, यह रही मेरी पूंछ। पूंछ के बिना पेड़ पर बैठकर भला मैं चोंच कैसे मारूंगी? फिर यह किसकी पूंछ है? बंदर सोच ही रहा था कि धम पेड़ पर से एक गिलहरी कूदी। बंदर, मेरे पास एक पूंछ है, देखो, यह तुम्हारी तो नहीं है? गिलहरी, ये रही मेरी सुंदर पूंछ। इसी के सहारे मैं पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। तड़ तड़ तड़, तभी किसी के भागने की आवाज आई। बंदर ने मुड़कर देखा तो एक खरगोश अपने बच्चों के साथ अपने बिल की ओर भाग रहा था। बंदर, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? खरगोश, पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे, सोचा कि सियार आ रहा है। बंदर, क्या यह तुम्हारी पूंछ है? खरगोश, ना ना, ये मेरी पूंछ नहीं है, यह रही मेरी पूंछ। बंदर, ये क्या तुम्हारी पूंछ में सफ़ेद धब्बे हैं? खरगोश, जंगल में सियार भेड़िए हम सब हमें ढूंढते फिरते हैं। हमारा भूरा रंग शत्रु को आसानी से दिखाई नहीं देता। जब भी खतरा हो मैं आगे आगे पूंछ उठाकर भागता हूँ। तब मेरे बच्चे मेरे पीछे सफ़ेद रंग की पूंछ को देखते हुए भागते हैं। ऐसी भी होती है पूंछ? छोटा बंदर हैरान रह गया। तभी बंदर को एक छिपकली दिखाई दी। उसकी पूंछ नहीं थी। बंदर, तुम्हारी पूंछ खो गई है ना? चिंता मत करो, यह रही तुम्हारी पूंछ। छिपकली, यह पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए। बंदर, क्या पूंछ नहीं चाहिए? पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती, हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती, गिलहरी कूद नहीं सकती, खरगोश अपने बच्चों को दुश्मन से बचा नहीं सकता। यही नहीं, पूंछ के बिना मैं भी पेड़ की शाखाओं पर झूल नहीं सकता। छिपकली, यह किसने कहा कि पूंछ की आवश्यकता नहीं है? कल मुझे एक सांप ने पकड़ लिया। पूंछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली। बेचारा सांप धोखा खा गया। टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी नई पूंछ अपने आप उग जाएगी। अच्छा हुआ मेरी भागदौड़ खत्म हुई। जिसकी पूंछ वो ही जाने। कहकर बंदर ने चैन की सांस ली। देखिए अभ्यास कार्य देखेंगे अब हम। पहला प्रश्न है, बंदर को पूंछ कहाँ और कैसे मिली? उत्तर है, बंदर को जमीन पर एक हिलती डुलती हुई पूंछ मिली। वह तितलियां पकड़ते समय पत्थरों के बीच गिर गया था और उसे पूंछ दिखी। अगला प्रश्न है, खरगोश ने बंदर को क्या जवाब दिया? उत्तर है, खरगोश ने कहा, नाना, यह मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ। मेरी पूंछ में सफ़ेद धब्बे हैं और मेरे बच्चे खतरे में इसे देखकर मेरे पीछे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अगर बंदर को पूंछ के बदले चोंच मिली होती तो वह किसके पास जाता और उनसे क्या बातचीत करता? उत्तर है, यदि बंदर को चोंच मिलती तो वह हुदहुद पक्षी, तोते या अन्य चोंच वाले पक्षियों से पूछता, यह चोंच मेरी नहीं है, क्या यह चोंच तुम्हारी है? तुम अपनी चोंच से क्या काम करते हो? वह उसे बताते कि चोंच से वे भोजन खाते हैं, पेड़ों पर चोंच मारते हैं और घोंसला बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। उत्तर लिखेंगे, एक बंदर को जमीन पर एक पूंछ मिली। वह भ्रम में पड़ गया कि यह पूंछ किसकी है। उसने कई जानवरों, मछली, हुदहुद, गिलहरी, खरगोश आदि से पूछा। अंत में उसे यह पता चला कि यह छिपकली की पुरानी टूटी हुई पूंछ है। छिपकली बताती है कि उसकी नई पूंछ फिर से उग जाएगी। बंदर को राहत मिल जाती है। आगे प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। पहला है, प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, बंदर किन्हें पकड़ने के लिए कूद पड़ा? तितलियों को। सही उत्तर आ जाएगा। अगला है, बंदर ने किससे कटी पूंछ के बारे में नहीं पूछा? तो देखिए, हुदहुद से, गिलहरी से, खरगोश से तो उसने पूछा। इसमें तीसरा ऑप्शन है लोमड़ी से। लोमड़ी से उसने नहीं पूछा, तो यह सही उत्तर सही होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, इसी के सहारे मैं रिक्त स्थान की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। किसकी तरह? पैराशूट की तरह आ जाएगा। पैराशूट लिखेंगे।
पूंछ के बिना रिक्त स्थान तैर नहीं सकती। कौन नहीं तैर सकती? मछली नहीं तैर सकती, मछली लिखेंगे। अगला है पत्तों की क्या सुनकर हम डर गए थे? सरसराहट सुनकर हम डर गए थे, सरसराहट आ जाएगा। आगे देखिए, सत्य कथन पर सही का निशान और असत्य कथन पर गलत का निशान लगाएं। पहला वाक्य है, तालाब में बंदर को एक मगरमच्छ दिखाई दिया। असत्य है, गलत का निशान आ जाएगा। पूंछ के बिना हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती। सत्य है, सही का निशान आ जाएगा। खरगोश की पूंछ पर काले धब्बे थे। असत्य है, गलत का निशान आ जाएगा। छिपकली को अजगर ने पकड़ लिया था। गलत है, गलत का निशान आ जाएगा। अगला है, मेरी बात सबकी बात। पहला प्रश्न है, कहानी में आए पात्रों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में अपने साथियों से बातचीत कीजिए और लिखिए। बंदर को बांदर या बंदर कहते हैं। तितली को तितली कहते हैं। मछली को मछली या माछली। सांप को सांप या सर्प। खरगोश को खरगोश या ससा। गिलहरी को गिलहरी या गिलहरी। छिपकली को छिपकली और काचबो। हुदहुद को हुदहुद कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिजनों से इसी प्रकार की अन्य कहानी सुनकर आइए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको एक कहानी दे रहे हैं। शीर्षक है, जंगल के दोस्त और एक मुसीबत। एक समय की बात है, एक घने जंगल में हिरन, कौवा और कछुआ बहुत गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे का हालचाल पूछते और साथ समय बिताते थे। एक दिन हिरन जंगल में चल रहा था। तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया और अपने जाल में फंसा लिया। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे ने हिरन की आवाज़ सुनी और तुरंत उड़कर उसके पास आया। उसने देखा कि उसका दोस्त जाल में फंसा हुआ है। कौवे ने फौरन जाकर कछुए को खबर दी। कछुए ने कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी आता हूँ। कौवा तुरंत जाल के ऊपर मंडराने लगा और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगा। जब शिकारी का ध्यान कौवे की तरफ गया तो कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ जाल के पास पहुंचा। कछुए ने अपने तेज दांतों से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। जब शिकारी ने देखा कि कछुआ जाल काट रहा है तो वह गुस्से से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक कछुए ने काफ़ी जाल काट दिया था। हिरन को मौका मिला और वह तेजी से भाग निकला। शिकारी ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कछुआ तुरंत पास के पानी में छिप गया। तीनों दोस्त बच गए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा दोहराया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे देखिए, पढ़कर जानें। पहला प्रश्न है, नीचे दिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको कहानी में खोजिए और जिस वाक्य में ये शब्द आए हैं उस वाक्य को यहाँ लिखिए। झूलना। झूलना वाक्य में आया है, बंदर पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। मंडराना का वाक्य है, तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। विवश। टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती, न इसके लिए मैं विवश हूँ। इधर उधर। तितलियाँ उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गईं। इन शब्दों से नए वाक्य बनाइए। बंदर का वाक्य बनेगा, बंदर पेड़ की डाल पर उछल कूद कर रहा था। मछली। नदी के पानी में मछली तेजी से तैर रही थी। गिलहरी। गिलहरी अपनी लंबी पूंछ के सहारे कूद रही थी। तितली। रंग बिरंगी तितली फूल के ऊपर बैठी थी। पढ़ें और बताएं। पहला प्रश्न है, बंदर पूंछ लेकर किन किन जानवरों के पास गया? उत्तर है, मछली, गिलहरी, हुदहुद पक्षी और खरगोश के पास गया बंदर। पूंछ दिखाने पर इन जीवों ने बंदर को क्या कहा? गिलहरी ने कहा कि यह रही मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सहारे मैं पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। मछली बोली, यह मेरी पूंछ कैसे हो सकती है? पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती। छिपकली ने कहा, यह पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए, पूंछ को छोड़कर तो मैं भाग निकली। अगला प्रश्न है, अगर कहानी में ये जीव भी होते तो बंदर को क्या जवाब देते? कुत्ता। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जताता है और शायद कहता कि पूंछ से उसे संतुलन बनाने में मदद मिलती है। घोड़ी होती तो घोड़ी कहती कि पूंछ से वह मक्खियों और कीड़ों को भगाती है। भैंस कहती कि वह पूंछ से कीड़ों को दूर रखती है। शेरनी बताती कि पूंछ से उसे दौड़ते समय संतुलन बनाने में मदद मिलती है और अपने शावकों को संकेत देती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी से कोई 3 प्रश्न बनाइए जो आप अपने साथियों से पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न बनाएंगे, बंदर ने सबसे पहले किसे देखा? दूसरा प्रश्न बनाएंगे, हुदहुद पक्षी अपनी पूंछ का क्या करता है? और तीसरा प्रश्न बनाएंगे, खरगोश की पूंछ में सफ़ेद धब्बे क्यों होते हैं? पांचवा प्रश्न है, नीचे एक कहानी लिखी है जिसमें कुछ शब्द गायब हैं, आप खाली स्थान में शब्द भरिए। हमें वह शब्द दिए गए हैं, बंदर, उपवास, खाने, भोजन, स्वादिष्ट। एक बार बंदरों ने उपवास करने का निश्चय किया।
उन्होंने पहले भोजन की व्यवस्था करने की सोची ताकि उपवास के बाद खाना किया जा सके। तभी बंदर जंगल से केले लेकर आए और तय किया कि उपवास खत्म होने के बाद इन्हें खाएंगे। लेकिन एक बंदर ने सुझाव दिया कि पहले वह देख लें कि केले कितने स्वादिष्ट हैं। उसने कहा कि सिर्फ चखने से उपवास नहीं टूटेगा। सभी ने थोड़ा थोड़ा केला चखना शुरू कर दिया। चखते चखते सभी केले खा गए और उपवास की योजना विफल हो गई। आओ रचना करें। प्रश्न है, अपनी पसंद से किसी जानवर का चित्र बनाकर अपने साथियों के साथ चित्र पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ ऊंट का चित्र बनाया है। आप भी इसी प्रकार से किसी जानवर का चित्र बना सकते हैं। चर्चा करेंगे हम ऊंट के ऊपर। ऊंट रेगिस्तान का जहाज। परिचय, ऊंट एक बड़ा खुरों वाला स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। प्रकार, यह 2 मुख्य प्रकारों में होता है। एक कुबड़ वाला ऊंट ज़्यादातर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में मिलता है और 2 कुबड़ वाला ऊंट मध्य और पूर्वी एशिया में मिलता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, इसमें ऊंट के कुबड़ में चर्बी जमा होती है जिसका उपयोग वह भोजन और पानी की कमी होने पर करता है। पानी, यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। अनुकूलन, इसकी लंबी टांगें इसे ज़मीन की गर्मी से बचाती हैं और इसके चौड़े गद्देदार पैर रेत में धंसते नहीं हैं। यह अपनी नाक के नथुने भी बंद कर सकता है ताकि रेत अंदर न जाए। उपयोगिता, ऊंट को बोझा ढोने, सवारी करने और दूध तथा मांस के लिए पाला जाता है। इसे रेगिस्तान में यात्रा का एक प्रमुख साधन माना जाता है। राजस्थान में ऊंटों का महत्व। रेगिस्तानी जीवन। थार रेगिस्तान मरु प्रदेश में ऊंट की सबसे भरोसेमंद परिवहन का साधन है, जिसे यहाँ रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। पर्यटन, राजस्थान में ऊंट की सवारी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, खासकर जैसलमेर, बीकानेर और पुष्कर जैसे स्थानों पर। कला और उत्सव, बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है, जहां ऊंटों को सुंदर रूप से सजाया जाता है और उनके नाच, कला व नस्लों का प्रदर्शन किया जाता है। पशुधन, यहाँ ऊंट का उपयोग खेतों में हल चलाने, पानी खींचने और माल ढुलाई के लिए सदियों से किया जा रहा है। राज्य पशु, ऊंट को वर्ष 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पूंछ किसकी है? कहानी अपने घर पर और दोस्तों को सुनाइए और उनसे इस कहानी का नया शीर्षक बताने को कहें। उनके बताए नाम को यहाँ लिखिए। शीर्षक बनेंगे, पूंछ का महत्व, बंदर की खोज, पूंछ की पहचान। अगला प्रश्न है, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको लंच बॉक्स या मोबाइल मिला है। अब आप इसे किस तरह से उसके मालिक तक पहुंचाएंगे, इसकी एक कहानी बनाकर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, खोया सामान, एक ईमानदारी की कहानी। शीर्षक है, मोबाइल की वापसी। मेरा नाम राहुल है और मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज छुट्टी होने पर मैं रोज़ की तरह स्कूल बैग टांग कर घर की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में पार्क के पास मैंने देखा कि ज़मीन पर एक चमकीला काला मोबाइल फ़ोन पड़ा है। मैंने उसे उठाया। वह बहुत महंगा लग रहा था और उसकी स्क्रीन टूटी नहीं थी। मैंने सोचा, अरे यह ज़रूर किसी ऐसे बच्चे का होगा जो जल्दी में यहाँ से गया होगा। मैंने इंतज़ार किया, शायद कोई इसे ढूंढता हुआ आए, पर कोई नहीं आया। घर पहुंचकर मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और फ़ोन दिखाया। मम्मी ने मुझे शाबाशी दी और कहा, बेटा हमें इसे जल्द से जल्द इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए, किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। हमने फ़ोन को चार्ज किया। थोड़ी देर बाद उस पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर पापा लिखा था। मैंने घबराते हुए कॉल उठाया। सामने से एक दुखी आवाज़ आई, हेलो, क्या ये मेरा फ़ोन है? मेरा बच्चा स्कूल से आते हुए इसे कहीं गिरा गया है। मैंने पूछा, जी क्या आप बता सकते हैं इस फ़ोन में आपके बच्चे की कौन सी फ़ोटो लगी है? उन्होंने फ़ोटो का सही वर्णन किया। फिर उन्हें बताया कि उनका घर मेरे स्कूल के पास ही है। मैंने तुरंत उन्हें अपने घर का पता बताया और कहा कि वह आकर अपना फ़ोन ले जा सकते हैं। शाम को वह सज्जन अपने बच्चे के साथ हमारे घर आए। उनका बच्चा, जो शायद मुझसे थोड़ा छोटा था, फ़ोन देखकर बहुत खुश हुआ।
उसके पापा ने मेरा और मम्मी का बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी और मेरी ईमानदारी की तारीफ़ की। मैंने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी ही सबसे अच्छी चीज़ है। फ़ोन उसके मालिक तक पहुंचाकर मुझे बहुत खुशी मिली। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी और की मदद करने से ज़्यादा अच्छा महसूस कुछ भी नहीं कराता। अगला है भाषा की बात। नीचे दिए वाक्य दो तरह के हैं। जैसे कुछ वाक्यों में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कुछ वाक्यों में कार्य करने से रोका जा रहा है। वाक्यों को पहचानते हुए अलग अलग तालिका में लिखिए। देखिए, हमें वाक्य दिए गए हैं। पायल खिड़की खोल दीजिए, इसमें कार्य करने के लिए कहा गया है। नैना तेज आवाज़ मत करो, इसमें भी कार्य करने के लिए कहा गया है, कार्य करने से रोका जा रहा है। शीला इधर आओ, बुलाया गया है। बबलू खिड़की पर मत बैठो, रोका जा रहा है। अमर किताब मत खोलो, रोका जा रहा है। अमरजीत विकास के साथ खेलने जाओ, कार्य करने के लिए कहा गया है। कृष्णा इमली मत खाओ, इसमें भी रोका जा रहा है। अमित सबको खाने के लिए अनार दो, इसमें कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तालिका है। पहली तालिका में हम वो कार्य लिखेंगे जिनमें कार्य करने के लिए हमें कहा जा रहा है। पायल खिड़की खोल दीजिए, शीला इधर आओ, अमरजीत विकास के साथ खेलने जाओ, अमित सबको खाने के लिए अनार दो, माधव पौधे को पानी दो। दूसरी तालिका में हम वह कार्य लिखेंगे जो कि जिन्हें करने से हमें रोका जा रहा है। जैसे कि नैना तेज आवाज़ मत करो, बबलू खिड़की पर मत बैठो, कृष्णा इमली मत खाओ, अमर किताब मत खोलो, कागज मत फाड़ो। अगला है विवेक नीचे दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह लगाना भूल गया। आप उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर उसकी सहायता कीजिए। तो देखिए गद्यांश है। सोहन को एक बीज मिला। सोहन ने उसे ज़मीन में बो दिया। वह रोज़ पानी देता। कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा निकल आया। पौधे को देखकर उसका दोस्त खुश हुआ, बोला, वाह क्या सुंदर पौधा उगा है, इसमें तुमने क्या क्या डाला है? सोहन बोला, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पानी, खाद और मच्छरों से बचाने के लिए नीम का घोल छिड़का है। देखिए विराम चिन्ह के साथ हम इस गद्यांश को वापस लिखेंगे। सोहन को एक बीज मिला, पूर्ण विराम। सोहन ने उसे ज़मीन में बो दिया, पूर्ण विराम। वह रोज़ पानी देता। कुछ ही दिनों में पूर्ण विराम कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा निकल आया, पूर्ण विराम। पौधे को देखकर उसका दोस्त खुश हुआ और बोला, कौमा, वाह आश्चर्यवाचक पूर्ण विराम, क्या सुंदर पौधा होगा, आश्चर्यवाचक पूर्ण विराम, इसमें तुमने क्या क्या डाला, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट बंद। सोहन बोला, कौमा, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पानी, कौमा, खाद और मच्छरों से बचाने के लिए नीम का घोल छिड़का है, पूर्ण विराम। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। हमने इसमें कहानी पढ़ी जिसमें बंदर ने पूंछ की खोज की और उसके साथ हमने इस अध्याय के अभ्यास कार्य और बाकी के प्रश्नोत्तर देखे। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।